एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा सभी को पता है कि इस टाइम पे हम लोग अपने चैनल पर न्यूमेरिकल सीरीज कर रहे हैं और ये न्यूमेरिकल सीरीज में आपको बता दूं कि भाई क्लास 10th के लिए रामबाण सीरीज है। मतलब इस सीरीज में जो हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे ये ऐसे न्यूमेरिकल होंगे, या तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और या फिर वो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आज हम लोग डे नंबर 3 कर रहे हैं। इसके 2 वीडियो हमने पहले से दे रखे हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जाके वो वाले दोनों वीडियोस भी देख सकते हो। और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। मैं आपको बता दूं कि इसमें जितना भी पढ़ाया जाएगा इसका PDF आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा इसकी जानकारी हम आपको लास्ट में दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अभी सब लोग ज्वाइन हो गए हो, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो क्या करेंगे बच्चे, सबने देख लिया है। तो न्यूमेरिकल सीरीज के डे नंबर 3 में हम लोग विद्युत के क्वेश्चंस को कर चुके हैं पहले भी। आज हम लोग करेंगे दर्पण के क्वेश्चंस को और लेंस के क्वेश्चन को। और लेकिन दर्पण और लेंस में जो हम लोग क्वेश्चन आज कवर करेंगे ये क्वेश्चन हमारे होंगे दर्पण सूत्र से और लेंस सूत्र से। चलिए शुरू किया जाए आज का खेल। राइट, शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 बहुत प्यारी सी कुछ लाइन लिखी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा जरूर कि उम्र थका नहीं सकती। आप कितना भी वृद्ध हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, लेकिन भाई आप कभी थका महसूस नहीं करोगे अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का, है ना। फिर उसके बाद है कि ठोकरें गिरा नहीं सकती। अक्सर आपको ठोकर लगती है लेकिन वो आप उससे गिरोगे नहीं, बल्कि एक नया अनुभव आपको मिलेगा और उस अनुभव को आप अपने अंदर रखते हुए फिर आप आगे बढ़ोगे तो जीवन में सफलता जरूर मिलती है। फिर आगे है कि भाई अगर जिद हो जीतने की, अगर आपने सोच लिया है कि भाई मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉप करना ही करना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। फिर बस आपका लगन, आपकी मेहनत बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप अपने प्रति ईमानदार होने चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो आपका काम हो, आप पहुंच जाओगे अपनी मंजिल पर। आखिरी लाइन में क्या कहा गया है कि भाई हार भी हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि हारने के बाद जब आपको जो अनुभव मिलता है ना, उस अनुभव के बाद आप फिर से शुरुआत करते हो। वो शुरुआत आपकी 0 से नहीं होती है, वो शुरुआत आपकी होती है अनुभव के साथ में, लेकिन एक नई रणनीति के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, लेकिन चलिए मेरे प्यारे बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दर्पण सूत्र क्या होता है, और दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए कि लेंस सूत्र क्या होता है। ये 2 सूत्र हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। दर्पण सूत्र की अगर बात करें तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण में क्या होता है कि भैया यहां पर बीच में प्लस होता है, और f क्या होता है, ये हमारी फोकस दूरी होती है किसकी, दर्पण की। जो भी दर्पण होगा, अगर हम v की बात करें तो ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, अगर हम u की बात करें तो ये वस्तु की दूरी होती है। अगर हम लेंस के फॉर्मूले की बात करें तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ध्यान रखिएगा, अक्सर आप लोग u को इधर और v को उधर कर देते हो, ये बड़ी गलती हो जाती है। याद रखिए हमेशा कि जो आपका यहां पर v होगा और यहां पर u होगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने आपके साथ शेयर कर दी, एक ये और एक ये। अब हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पर जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन में सब इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट किया जाए। तो बच्चे देखो क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लेंस हो, चाहे वो अवतल हो और चाहे वो उत्तल हो, कोई भी लेंस हो, दोनों में फोकस दूरियां तो होती ही हैं। तो अब मैं लिख देता हूं कि इसकी जो फोकस दूरी होती है ये होती है हमारी ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव। तो ये निगेटिव लिखा है यानी ऋणात्मक, और इसकी होती है धनात्मक। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो वो धनात्मक और ये ऋणात्मक हो गया। फिर आगे क्या लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इस प्रश्न में दिया क्या गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमें दी गई है फोकस दूरी और अवतल है तो जाहिर सी बात है कि माइनस होगा, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे क्या करें, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। अगर हम आपको बताएं तो जो अवतल हमारे पास लेंस होता है ये केवल और केवल हमेशा और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कभी भी अवतल जो लेंस होता है
वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। और अगर आभासी बनेगा तो लेंस के बाईं ओर बनेगा। यही कारण है कि इसका जो v का मान होता है वो हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि भाई बाएं तरफ है तो माइनस ही होगा। हर चीज ध्यान रखिए, मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो बच्चे v बराबर क्या है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग आंसर भी करते रहना बीच बीच में कमेंट सेक्शन में। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो बच्चे पूछा गया है कि कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि u की वैल्यू पूछी गई है, ये पूछा गया। चलिए हल करते हैं। और बाद में बोला कि भैया आप इसका किरण आरेख भी बता देना, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सर पूरा बता के जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे हम लोग सबसे पहले क्या है, लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और लेंस सूत्र क्या कहता है, लेंस सूत्र कहता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस का सूत्र कहता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग f की बात करें तो हमें दिया गया है माइनस का 15, और अगर हम v की बात करें तो बच्चे v का मान है माइनस का 10, और u की बात करें तो बच्चे ये हमारे पास u है। अच्छा, ये माइनस का 1/u है ना, इस तरफ ले आओ, कैसा हो जाएगा, अगर इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का 1/u हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस का 1/15 है ना, उस तरफ लेके चले जाओ तो 1/15 हो गया। और ये माइनस का 1/10 है, तो इसको हम बच्चों माइनस का 1/10 लिख देंगे। समझ में आ गई बात, यानी इसको हम इस तरफ लाए, इसको उस तरफ ले गए और इसको उधर ही रहने दिया, तो वो हमारा माइनस का 1/10 है, लेकिन हमने उसको पीछे लिख दिया। थोड़ा अच्छा लगता है देखने में कि पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस। अब 15 और 10 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 15 दूना 30 हो गया, 10 तिया 30 हो गया, ये आ गया 1/u। तो हमारे पास 1/u हो गया, और इसके बाद ये हो गया माइनस का 1/30, तो u बराबर जो आ गया है वो आ गया है माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर यहाँ माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, नहीं, माइनस चिन्ह ये बताता है कि भैया जो हमारी वस्तु है या जो हमारा प्रतिबिंब होता है या जो हमारा फोकस बिंदु होता है वो किस तरफ है। अगर तीनों माइनस में है तो इसका मतलब सारे इस तरफ ही हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चित्र बनाना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसका। इन्होंने कहा है कि चित्र बना के दिखाइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे, एक लाइन खींचेंगे, और ये लाइन हमारी क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये हमारे पास लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, ये अवतल लेंस होगा। और उसके बाद बच्चे बीच में एक ऐसे हम लोग लाइन खींच देंगे ऐसे, और जो यहां पर बिंदु होगा ये हमारा कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग देखो बच्चे, यहां पर आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, सबको पता है कि भैया ये हमारे पास होता है f2, है ना। इधर क्या होता है, f1 होता है, ठीक। और इधर क्या होता है, 2f1 होता है, और इधर क्या होता है, 2f2 होता है। अब आपसे बोला गया था कि इसकी जो फोकस दूरी है ना वो 15 है। इसका मतलब है कि जो ये दूरी है ये 15 है, और वस्तु की दूरी आई है 30। इसका मतलब जो हमारी वस्तु रखी गई है वो यहां पर रखी गई है। समझ में आ गई बात, यहां पर क्यों, क्योंकि फोकस दूरी है 15 और वस्तु को रखा गया है 30 दूरी पर, तो बच्चे ये टोटल 30 हो जाएगा। और ये दूरी आपस में क्या होती है, बराबर। ध्यान से सुनिएगा, यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी आपस में बराबर होती है। देखो, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड या बहुत ज़्यादा मास्टर समझ रहे हो ना, तो भाई अगर अच्छे से नहीं समझोगे ना तो फिर पेपर में जरा सी गलती हो जाएगी, और मास्टर वहाँ फेयर एंड लवली वाला चेहरा नहीं देखेगा कि भाई फेयर एंड लवली लगा के आए हैं भैया पेपर देने। वहाँ तो ये देखेगा कि आपके कॉपी पे कितना सुंदर लिखा है। बेशक मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन यार हमेशा काम में आएंगी आपके। तो बच्चों देखो, ये हमारी चली सीधी लाइन, और आपको पता है कि जो सीधी जाएगी वो ये फैला देता है, और जब हम इसको पीछे खींचेंगे बच्चे, तो ये जब पीछे खींचेंगे तो ये फोकस से गुजरेगी ऐसे, है ना। और एक चीज भी ध्यान रखना कि ये वाली जो लाइन हमारी बननी चाहिए, ये वाली, ये ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सीधी बनाना है। अच्छा, दूसरी लाइन कहां से गुजरेगी, दूसरी लाइन आपकी प्रकाशिक केंद्र से गुजर जाएगी, ठीक। अब मुझे बताइए, यहां पर देखो ये क्या बन गया है, प्रतिबिंब, ठीक। अब अधिक जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रतिबिंब की दूरी है यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी है, 10। देखो दिया गया है बच्चे, हम अपने मन से नहीं कह रहे। और ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है 15, और ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है 30। बस दूरियां लिख दी, हो गया काम। लाइन खींच के लिख देना है आपको कि भैया ये 10 है, ये 15 है, 15 सेंटीमीटर, और ये 30 सेंटीमीटर। बन गया चित्र। ज्यादा से ज्यादा आप इसको थोड़ा सजा सकते हो। लो भैया, हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। इस तरीके से हमें कर देना है क्वेश्चन को।
चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है ना। क्या कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण है। इस बार दर्पण आ गया, अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, लेंस कर रहे थे। इस बार क्या आया है, दर्पण, वो भी कौन सा, उत्तल। आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तल दर्पण, देखो मेरी बातें सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है लिखने से ज्यादा कहीं, ध्यान से सुनिए। जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और जो अवतल दर्पण होता है वो वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। तो उत्तल दर्पण आभासी बनाएगा, इस चीज को दिमाग में सेट कर लो। आगे चलते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो बच्चे ये फोकस दूरी दी गई है वो भी है 20 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी इसकी जो होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव। तो ये है हमारे पास फोकस दूरी। ठीक, अगर आपको ये नहीं पता है कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव होता है तो बच्चे हमारे वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हो, प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी यू, और यू का मान चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो कुछ भी हो 40 सेंटीमीटर, निगेटिव ही लेना है हमको, माइनस में लेना है। इन्होंने बोला उसके प्रतिबिंब की स्थिति बताओ क्या होगी, यानी आपसे क्या पूछ लिया गया है कि भाई v का मान क्या होगा, बताओ बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर। काहे सोए हुए हो, और यार तुम लोग अभी तक लाइक नहीं किए सेशन को, इतने सारे लोग वीडियो को देख रहे हो लेकिन तुम लोगों ने वीडियो को लाइक तक नहीं किया, गलत बात है ना, वीडियो को लाइक तो करना पड़ेगा बच्चे, है ना। चलिए बच्चे हल करते हैं इसको। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि 1/f 1/v माइनस 1/u। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 1/f का मान कितना दिया गया है 20, और ये हमारे पास v हो गया, और u का वैल्यू देखो ना माइनस का 40 है। और चूंकि ये दर्पण है तो बच्चे हम दर्पण सूत्र लगाएंगे, ये गलती हो जाती है आप लोगों से अक्सर, मेरे से भी हो जाती है ना, कि भाई दर्पण कहा गया है तो हम लेंस सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोगों को किसका इस्तेमाल करना है, दर्पण सूत्र। इसलिए यहां लिख देना चाहिए कि भैया दर्पण सूत्र से लिखने की आदत डाल लो, तो आपको पता रहेगा कि भैया दर्पण सूत्र है तो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी यहां प्लस होना चाहिए। और v का मान, u का मान कितना है, माइनस का 40। घबराने का नहीं, ये माइनस का है ना भाई, प्लस माइनस माइनस होता है, इसको इस तरफ लाओ तो 1/20, ये प्लस माइनस माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1/40, और ये आ गया 1/v। देखो 20 और 40 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 40 आएगा, 20 दूना और 40 एक कम, तो बच्चे 1/v। अब देखो 3 बटे कितना हो गया 40, और इधर आ गया 1/v। तो अगर हम कैंची गुणा करें तो आएगा 3v बराबर 40, तो v बराबर कितना आएगा 40/3। 3 से काट देते हैं अपन लोग, है ना, तो बच्चे इसको 3 से उड़ा देते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो 3 से काटते हैं, क्या लिखते हैं 40, वैसे तो मुझे पता है लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो 3 एकम 3, 1 हुआ, 3 त्रिक को 9, फिर 1 आएगा। इस तरीके से करते 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 बार बार यही आता जाएगा, यानी कि v का जो मान आएगा वो आ जाएगा 13.33333 डॉट 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 चलता रहेगा। तो इसको मैं आगे चल के क्या कर दूंगा, लिख दूंगा v बराबर 13.33, ये आ जाएगा। और बच्चे सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर लगा देंगे। बात समझ आ गई। अभी इसको लिखना पड़ेगा तब तो एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, आपको लिखना पड़ेगा कि अतः प्रतिबिंब, और v का माइनस, v का वैल्यू जो आएगा दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, वो हमेशा प्लस में होता है। वो ये चीज बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी बन रहा है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ये प्रतिबिंब को अगर आप वस्तु यहां रखोगे तो प्रतिबिंब जो है ना उस तरफ बनाएगा ये, और इस तरफ छोटा बनाता है उत्तल दर्पण बड़ा नहीं बनाता। अतः प्रतिबिंब कैसा मिलेगा हमको, आभासी व 13.33 सेंटीमीटर दूर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पूछा गया है आप देख लो। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी भाई खत्म कर दिया। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे जरा नजर मारना मेरे प्यारे लाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चे क्या है कि एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है, यानी एक मोटरसाइकिल है, अरे बुलेट अपाचे, उस पे क्या लगा है, एक शीशा लगा दर्पण जिसमें तुम पीछे से आने वाले को नजर मारते हो, वही। तो इस बच्चे एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। लगा रहने तो हमको क्या करना है, पीछे देखो क्या कर रहा है, उसके पीछे दूसरा मोटर बाइक सवार
उससे 4 मीटर की दूरी पर है। समझो, अभी ध्यान से नजर मारो इस पे क्वेश्चन को। देखो ये भैया है इनकी मोटरसाइकिल, है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन में मजा आएगा, नहीं समझने की कोशिश करोगे तो मजा नहीं आएगा, आपको ये क्वेश्चन बड़ा बोरिंग लगेगा भाई। इसीलिए भैया समझना बड़ा ज्यादा जरूरी है। मोटरसाइकिल बना रहे हो सर जी की कुछ और बना डाले। हाँ देखो भैया मोटरसाइकिल बनाते हैं भाई, हमको देखो मोटरसाइकिल बनाना नहीं आता, बट आई विल ट्राई कि हम मोटरसाइकिल बनाएं अपाचे एकदम। ये भाई आ गया, ये बना दी सर ने अपाचे। अरे बढ़िया लग रही है वैसे, है ना। आगे हैंडलवा कहाँ है, इधर। ये पता नहीं अपाचे लग रही है कि बुलेट, कुछ नहीं लग रहा, घोड़ा लग रहा है एकदम। देखो यहाँ पे क्या लगा है, दर्पण। ठीक, कौन सा दर्पण है, उत्तल। इससे 4 मीटर की दूरी पर पाछे कोई आ रहा है। दूसरा, और क्या कह रहे हैं कि उस समय बाइक सवार जब दूसरा वाला 4 मीटर की दूरी पर है तो उस समय पहले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखाई देगा। यानी कि यहां पे जो ये चला आ रहा है दूसरा का मोटरसाइकिल वाला, जो कि 4 मीटर की दूरी पर है, तो बच्चे एक बात बताओ, ये दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा ना, तो इस दर्पण की आपको क्या पता होनी चाहिए, फोकस दूरी, जो कि ये 4 से 2 से निकाल लेंगे हम लोग, है ना। ये 4 मीटर की दूरी पर है तो ये क्या है, वस्तु की दूरी। हमें प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा दर्पण लगा है बच्चे, उत्तल दर्पण। और एक बात ये भी पता चल गई कि गाड़ी में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं, उत्तल। क्यों लगाते हैं, ताकि बड़का बड़का वस्तु का प्रतिबिंब छटका छटका मिले। नहीं तो पता चला कि गाड़ी में आ गया बड़ा ट्रक का केवल आपको आगे का हिस्सा ही दिखाई दे रहा है और ट्रक वाले ने मारा ठम से, बिखर गए, समझे ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए, छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा तो बड़ा सा ट्रक भी छोटे से शीशे में दिखाई दे जाएगा। और पता चला कि भैया बड़ा दिखाई देगा तो पता चला कि ट्रक तो आ रहा है, ट्रक का शीशा ही नहीं दिखाई दे रहा है उसमें, बाकी तो छोड़ दो, है ना। तो इसलिए छोटा ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कि गाड़ी में कौन सा होता है पीछे का शीशा देखने, पीछे का वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण। बता दोगे ना, क्योंकि वो छोटा बनाता है प्रतिबिंब। तो बच्चे सबसे पहले इन्होंने दे रखा है वक्रता त्रिज्या, जो कि दे रखी है 2 मीटर। अब चूंकि ये उत्तल है तो प्लस में होती है, तो F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। और R का मान इसमें दिया गया है 2/2 हो जाएगा, नहीं F का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1 मीटर। और ध्यान दीजिए कि ये सब मीटर में दिया गया है। फिर क्या करें, 4 मीटर की दूरी पर कोई दूसरा आ रहा है पीछे, यानी कि ये क्या है, U, वस्तु की दूरी, ये है 4 मीटर। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रतिबिंब कितना बन रहा है दूर। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, दर्पण सूत्र लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि दर्पण सूत्र से, ठीक है, ये हो जाएगा दर्पण सूत्र। मजा आ रही है सभी को। तुम लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया ना मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम हमारे साथ गद्दारी करा है ना। तो बच्चे क्या होगा, 1/v प्लस 1/u। भाई दर्पण सूत्र लगाएंगे। अब 1 क्या हो जाएगा, f का मान कितना है, 1 है, तो 1/f का मान भी 1 है, ठीक है। और उसके बाद 1/v का मान पूछा गया है और u का मान हमको दे रखा है, u का मान कितना है, -4। कोई बात ना, 1/v को उधर रखो, यहां से आएगा 1/1, है ना। फिर उसके बाद 1/1 को 1 भी लिख सकते हो, बट ये माइनस है ना, देखो प्लस माइनस माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे अभी हमने इसमें किया था, देखो प्लस माइनस माइनस हुआ था, इधर आके प्लस हो गया था। तो वही काम कि प्लस माइनस माइनस, इधर आके फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। देखो ये तो काम इधर किए थे कि प्लस माइनस माइनस, इधर आके प्लस में हो गया था। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। एलसीएम ले लो इसका, 4 आएगा, 1 चौको 4 होगा, 4 एकम 4 होगा, और इधर आ जाएगा 1/v। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 5/4 आएगा, 1/v बराबर, तो v बराबर आ जाएगा 4/5। भाई उल्टा भी तो करेंगे ना, ठीक, 4/5, 4/5 क्या, मीटर। बट अभी हम इसको और हल करेंगे, तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 5 से भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 5 8 40, ठीक। तो कितना बार में जाएगा, 0.8 मीटर, है ना। v बराबर, या आप लिख सकते हो v बराबर 80 सेंटीमीटर, ये भी सही होगा। तो उम्मीद है यहां तक तो कोई समस्या ना हुई होगी, आसानी से सब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अगला क्या है हमारे पास कि एक वस्तु
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस क्या होता है? अगर अभिसारी दर्पण आ जाए तो अवतल दर्पण होता है, और अगर अभिसारी लेंस आ जाए तो उत्तल लेंस होता है। अभिसारी का अर्थ होता है प्रकाश की किरणों को झुकाने वाला, और दर्पण में झुकाता कौन है? अवतल, और लेंस में झुकाता कौन है? उत्तल। तो याद रखिएगा, अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस, और अभिसारी दर्पण का मतलब अवतल दर्पण। गलती हो जाती है, हमको पता है, पहली बार जाने होंगे अभिसारी का मतलब। अभिसारी का मतलब तो पता होगा, बट यही बताया गया होगा कि भाई अभिसारी का मतलब होता है उत्तल, बट वो लेंस के लिए सिर्फ होता है। दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण हो जाएगा, समझे ना? याद रखिएगा। चलो बच्चे, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी कि इस बार f बराबर कितना है? 10 क्या सेंटीमीटर। अब चूंकि ये अभिसारी लेंस है, यानी कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए प्लस में होता है, तो भाई सिंपल सी बात है कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया है पॉजिटिव, ये आ गया है 10 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहे हैं? 25 सेंटीमीटर दूर रखी है, ये क्या है? u का वैल्यू, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति सब बता दो। एक बात बताएं तुमको, सुनोगे बात हमारी? फोकस दूरी कितनी दी गई है? 10। और आप जान लो एक चीज कि अगर आपके पास कोई भी लेंस है और वो लेंस उत्तल है, ठीक है, अगर वो उत्तल लेंस है और u की वैल्यू f से ज्यादा हो जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। याद रखिएगा इस बात को, हमने ट्रिक बता दिया आपको, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर u का वैल्यू f से ज्यादा हो जाए तो समझ जाना कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा। लो, प्रकृति तो ऐसे बता दिया आपने, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। लो, है ना? चलो, लेकिन अभी समझ लेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चे, सारी चीजें समझेंगे। चलिए हल किया जाए, हल करते हैं। तो बच्चे हल करते हैं। तो एक ये लेंस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? लेंस सूत्र, यहाँ क्या लगाएंगे? लेंस सूत्र। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था? दर्पण था, तो हम लोगों ने दर्पण सूत्र लगा दिया था। इस बार लेंस सूत्र से लगाएंगे। लेंस सूत्र क्या कहता है कि 1/f, ये गलती हो जाती है पेपर में, इसलिए भैया सतर्क रहना। लेंस सूत्र 1/f, ये आ जाएगा 10। v का मान नहीं पता, ये आ गया 1/25, वो भी माइनस का, है ना? ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा हमारे पास 1/10 1/v प्लस 1/25, तो 1/10 1/25 बराबर, और ये आ गया हमारे पास 1/v। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 25 का कितना आ जाएगा? 50। तो 10 बचे 50, 25 दूना 50, ये आ गया 1/v। तो ये आ जाएगा 3/50 बराबर 1/v। तो v बराबर आ जाएगा 50/3, भाग दे दो 16.666666 है, 6 आएगा। तो बच्चे v बराबर कितना हो जाएगा? 16 बार बार 6 आ रहा है ना, तो एक 6 को उठाओ, इसमें जोड़ दो, यानी कि क्या कर दो? 6.7। क्या करते हैं? देखो, जब कभी भी बार बार 6 आ रहा हो तो इन, देखो, इस 6 को हटाना है तो यहाँ 7 बनाना है, इस 7 को हटाना है तो यहाँ पर भी 7 बन जाएगा, फिर इस 7 को हटाना है तो यहाँ 7 बन जाएगा, यानी 16.67 सेंटीमीटर। और ये बताओ प्लस में आया कि नहीं? और प्लस में आने का मतलब है कि प्रतिबिंब उस तरफ बनेगा, उस तरफ प्लस में होता है, इस तरफ सारी चीज माइनस में होती है। अब इन्होंने कहा था कि किरण आरेख देख के बताना, तो सबको पता है कि भैया देखो, ये F1 होता है इधर और F2 होता है इधर। याद रखिएगा, अवतल में F1 इधर होता है और F2 इधर होता है। ये भी कोई बताता नहीं है। सही कह रहा है कि नहीं बच्चे कि F1 F2 किधर होगा? बहुत सारे मास्टर ऐसे बता दिए होंगे कि F1 जो होते हैं वो हमेशा इधर होते हैं और F2 हमेशा इधर होते हैं। जब हमको भी कभी अज्ञानता रही होगी तो हमने भी ऐसे ही कभी पढ़ाया होगा ना, लेकिन भाई हमने जब इसको दूसरी बुक में उठा के देखा, एनसीईआरटी को फॉलो किया, अदर बुक्स को फॉलो किया, आईसीएसई बोर्ड को फॉलो किया, यूपी बोर्ड देखा, बिहार बोर्ड देखा, तब मेरे को पता चला अच्छा ऐसा होता है। तो बच्चे F का मान कितना है? 10, यानी यहां से यहां तक 10। ध्यान से समझिए, क्या? यहां से इस प्रकाशिक केंद्र से, इस प्रकाशिक केंद्र यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 10,
तो ये टोटल हो गया 20, यानी कि जो वस्तु हमारी है वो 2f से भी दूर है, तभी तो 25 है भाई, तभी तो 25 है ना। ये 10 20 और ये टोटल हो गया 25। अब उसके बाद ये भी तो ध्यान में रखना है हम लोगों को, ये चली चली प्रकाश किरण चली, ठीक है, कहां से गुजरी, फोकस से गुजरी। अगली प्रकाश की किरण कहां से गुजरी, अगली प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरी, और जहां से गुजरी, जहां पे काटी, वहीं पे प्रतिबिंब बनाई दी। तो इसका मतलब ये क्या बन गया प्रतिबिंब, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया ए डैश, ये आ गया बी डैश। अब मुझे एक बात बताओ कि प्रतिबिंब कहाँ बने थे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब हमसे पूछा गया है, क्या पूछा, कहाँ बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस की दूसरी तरफ, लेंस की दूसरी तरफ कहाँ, 16.67 सेंटीमीटर दूर, दूर कहाँ, F2 व 2F2 के बीच बनेगा, है ना बच्चे, बीच बनेगा। फिर क्या है पूछा, प्रकृति बता दो। बच्चे प्रकृति में क्या बताया जाता है, प्रकृति में बताया जाता है कि आभासी बनेगा या उल्टा बनेगा या फिर वास्तविक बनेगा, क्या होगा ना, ये सब पूछता है। तो वास्तविक बन रहा है, देख रहे हो आप लोग, उस तरह बन रहा है। और वास्तविक चीज हमेशा कैसी होती है, उल्टा होती है। तो वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। हो गया हमारा काम, आ गई बात समझ में, मजा आ रहा है सभी को, जल्दी बजाओ इतना बच्चे, कोई दिक्कत किसी को, परेशानी नहीं ना। चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही मजेदार वाला क्वेश्चन। ये हमारे पास है क्वेश्चन, और यार ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। ये तो वही जैसा क्वेश्चन अभी किए हो, कुछ कुछ वैसा है, लेकिन थोड़ा वैल्यू चेंज है, इंपॉर्टेंट है। नंबर आपको सेम टू सेम पेपर में मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसको फॉलो ही करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फंसोगे। और देखो बताऊंगा अभी, मैं बीच में बोलूंगा कि भाई यही चीज इंपॉर्टेंट थी। क्या कह रहे हैं कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी दूसरे वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। यानी इस बार जो वक्रता त्रिज्या दी गई है वो दी गई है 6 मीटर। कितना है, 6 मीटर। 6 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा प्लस में लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये हो गई इतनी बात। आगे इन्होंने क्या कहा, आगे देखो, किसी समय एक वाहन 6 मीटर की दूरी पर है, यानी कि किसी समय एक वाहन जो है वो 6 मीटर की दूरी पर है, यानी कि u बराबर -6 मीटर। आगे बताओ, कह रहे हैं उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की गणना करो। सिंपल सी चीज है कि भाई f बराबर, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है सेम टू सेम, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, इसमें वो ट्रिक ना है। तो f बराबर आ जाएगा 3 मीटर। क्यों, क्योंकि इसका आधा हो जाता है। हम लोग यहां से हल कर देंगे, आसान है। क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। बताओ भाई जल्दी से आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में देखते हैं आप बता पाओगे कि नहीं। लिखो जल्दी से कि 5 का ये आंसर होगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके पहले क्या था, इसके पहले हमारे पास लेंस था, है ना। अब हमारे पास दर्पण है, तो हम लोग दर्पण लगा रहे हैं 1/f। f का मान दिया है क्या इस क्वेश्चन में, 3। v है ना, v का मान निकालना है, u का मान 1/-6। ये माइनस का है ना, इस तरफ लाएंगे, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 आया, इस तरफ आ गया, ठीक। उसके बाद 1/v, यहां से एलसीएम लेंगे 6, 3 दूना 6, 6 कम 6, 1/v। तो यहां से आया 3/6 बराबर 1/v, कैची गुणा करेंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो v बराबर आ जाएगा 2 मीटर। आप दिमाग लगाओ कि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में अगर जो u का मान है वो f से कभी भी ज्यादा हो जाए, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो v का वैल्यू जो आएगा वो कैसा आएगा, बता दो। v का वैल्यू जो आएगा वो कैसा आ जाएगा, बताओ। वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा। मेरे को पता था कि मेरी बात सुनोगे और आप फंस जाओगे, फिर आप सोचने में मजबूर हो गए। अगर आपके मन में डाउट नहीं आया जो मैंने बोला,
तो समझ लो फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। फिर से सुनो मेरी बात, उत्तल दर्पण में कभी भी अगर कहीं भी वस्तु को रख दो, प्रतिबिंब हमेशा जो बनता है वो आभासी बनता है। अवतल दर्पण में u का मान f से ज्यादा होता है, तब जो प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे बच्चे, तब वो वास्तविक बनता है। और अगर f का मान u से जो है वो ज्यादा है, उल्टा कर दो मतलब, तो प्रतिबिंब जो बनेगा तब आभासी बनता है। समझे ना? तो ये v का वैल्यू प्लस में आया है, इसका मतलब जो हमारा दर्पण है उसके इस तरफ कहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी इस तरफ। और जब दर्पण के इस तरफ बनता है तो जो प्रतिबिंब आता है वो आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो बच्चे क्या है ये प्रतिबिंब? ये आभासी है, और आभासी होने के साथ साथ ये प्रतिबिंब सीधा भी है। ठीक है, सीधा भी। और v का वैल्यू देखो हमेशा u से भी कम आएगा और f से भी हमेशा आपको कम मिलेगा। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, यहां तक आपको सब समझ में आ गया होगा, है ना? कोई समस्या नहीं है। मैं आपको अब एक क्वेश्चन जो है होमवर्क दे रहा हूं। ये क्वेश्चन हमारे 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये आपको होमवर्क करना है और इसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको पता है कि हमारे जो क्लास होती हैं वो डेली होती है शाम को 7 बजे। क्या होती है? डेली शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है। कहाँ पर होती है? यूट्यूब पर होती है। डेली शाम को 7 बजे हमारी यूट्यूब पर क्लास होती है। लेकिन आपके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहेंगे कि कल हम जब ये वाली क्लास कर रहे थे तो हमारा इंटरनेट बीच में ही चला गया था। क्लास स्टार्ट हुई थी, 5 मिनट के बाद इंटरनेट चला गया था। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे एरिया में पाइपलाइन बिछ रही है। पाइपलाइन का मतलब पानी गांव में जो सप्लाई होता है या सिटी में सप्लाई होता है ना, तो या नगर निगम जो है वो सप्लाई करती है, तो वो पानी की पाइपलाइन बिछ रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि खुदाई चल रही है रोड के किनारे। वो उसकी वजह से बार बार इंटरनेट का वायर कट जाता है, तो उसके का काम चल रहा था। इसलिए मैंने ये वाला वीडियो जो है ना वो आप लोगों को रिकॉर्डेड दिया है। नहीं तो हमारी क्लास कभी भी 1 घंटे से कम नहीं होती है। आज की क्लास थोड़ा छोटी थी, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये क्लास रिकॉर्डेड थी, नहीं तो हमारी क्लास डेली शाम को 7 बजे लाइव होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। और इसका जो ऐप पर हमारे PDF मिल जाएगा, ठीक है, तो ऐप पे जाके ये वाला PDF आपको पूरा डाउनलोड मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। ऐप पे कैसे जाना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके ऐप को डाउनलोड कर लेना और आपको ये PDF वहां पर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? वहां पे एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें आपको 29 रुपये का एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना है, और उसके बाद ये PDF जितने भी न्यूमेरिकल के होंगे वो सारे मिल जाएंगे। सर ये 29 रुपीज़ क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आप कुछ भी हल्का सा पे करते हो थोड़ा, या 29 रुपये या कुछ भी 19 रुपये 20 रुपये या कुछ भी, तो आपको उसकी वैल्यू पता चलती है। इसलिए हमने छोटा सा उसका सब्सक्रिप्शन का प्राइस रखा है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सारे क्वेश्चंस मेरे समझ में आ गए हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना। और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। ओके, बाय, टेक केयर, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।